दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ टेक में। दोस्तों महाराष्ट्र शासन ने 31 मई 2023 को एक राजपत्र जाहिर किया था, जिसको आज 23 जून 2023 को मंजर आम पर लाया गया है, इसको बाहर लाया गया है। दोस्तों इसके अंदर क्या क्या बातें कही गई है, कौन कौन से नियमों में बदलाव हुआ है, इसको हम आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे कि जिसके अंदर कुछ नियम, कुछ पोर्ट नियम, कुछ कलम होती है। इसका सार क्या है, इसका खुलासा क्या है, हम आसान भाषा में आपके सामने हर बार की तरह इसको पेश करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग की तरफ से यह अधिसूचना जाहिर की गई है। यह है बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क 2009 के बारे में। इस कानून के तहत महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम 2011 ये बनाया गया था। इसके कुछ नियमों में सुधारणा की जा रही है। नियमों में क्या सुधारणा की जा रही है, इसका जो नियम था महाराष्ट्र शासन का, उसके नियम 3 के पोर्ट नियम 1 के अंदर एक अ जोड़ा गया है। उसका मतलब क्या है, आसान ज़ुबान में आपके लिए इसमें यह बताया गया है कि पहली से 5वीं तक के ही आप अब वयानुरूप बच्चों को दाखिल कर सकते हैं। और 6ठी 7वीं 8वीं का अगर कोई वयानुरूप बच्चा आपको मिलता है जो स्कूल में दाखिल नहीं था, तो आप डायरेक्ट उसको 6ठी 7वीं 8वीं में नहीं ले सकते। अगर वो जब तक वो इयत्ता 5वीं की वार्षिक परीक्षा पास ना हो जाए। अगर वार्षिक परीक्षा वो पास है 5वीं की, तो आप उसको 6ठी या 7वीं के अंदर ले सकते हैं। वरना उसको कहने का मतलब ये है कि उसको 5वीं क्लास की वार्षिक परीक्षा पास होना बंधन कारक रहेगा। वार्षिक परीक्षा क्या है और उसका भी नियम हम आगे पढ़ेंगे। और अगर बच्चा 5वीं की वार्षिक परीक्षा पास नहीं है लेकिन उसकी उम्र 6ठी 7वीं 8वीं की है, तो भी उसको इयत्ता 5वीं में ही आपको दाखिल करना पड़ेगा और वहाँ से उसको 5वीं क्लास का वार्षिक परीक्षा पास करना ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 3 जो है, जो मुख्य नियम 10 उसके अंदर दिए गए थे कायदे में, उसके अंदर 10 को शामिल किया गया है। 10 को शामिल करने के बाद आप क्या है कि बच्चों को पीछे आप रख नहीं सकते। उसके कार्य पद्धति क्या है कि किसी भी वर्ग में से आप उसको पीछे नहीं रख सकते। उसमें क्या शामिल किया गया, नंबर 1, शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी इयत्ता 5वी और 8वीच्या वर्गासाठी वार्षिक परीक्षा असेल। शैक्षणिक साल एकेडमिक ईयर के आखिर में क्लास 5 और क्लास 8 के लिए अब वार्षिक परीक्षा ली जाएगी। और वार्षिक परीक्षा क्या होगी, वार्षिक परीक्षा का जो स्वरूप है वो MSc-RT को तैयार करने के लिए कहा गया है कि MSc-RT वो पेपर कैसे होंगे, उसका मूल्यमापन किस तरह होगा, उसको वो निश्चित करेंगी। और इसी के साथ साथ पुनर्परीक्षा को भी वो निश्चित करेंगी। पुनर्परीक्षा क्या होंगी, अगर बच्चा 5वीं या 8वीं की जो आपकी क्लास है उसके अंदर वो पास नहीं होता है, यानी ये नियम इसके अंदर नंबर 3 का मुद्दा शामिल किया गया है कि 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा में अगर विद्यार्थी पास नहीं होता है तो उसको 2 महीने पूरक मार्गदर्शन करके उसको 2 महीने ट्रेनिंग देकर 2 महीने के बाद दोबारा से उसकी पुनर्मूल्यांकन होगा और दोबारा से उसकी परीक्षा ली जाएंगी। अगर वो दोबारा भी उस परीक्षा में पास नहीं होता है, यानी ये नियम 4 है की जर बालक पोर्ट नियम 3 मध्ये नमूद केलेल्या पुनर्परीक्षेत नापास झाले, यानी पहले वो वार्षिक परीक्षा में भी नापास हो रहा है 5वीं या 8वीं की, और उसकी पुनर्परीक्षा 2 महीने के बाद हो रही, उसमें भी अगर वो नापास हो रहा तो फिर वो नापास ही कहलाएगा और वो उसी वर्ग में रहेगा 5वीं या 8वीं में जहाँ था वो वही रहेगा, आगे की क्लास में उसको नहीं बढ़ाया जाएगा। उसी के साथ नंबर 5, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही बालकाला शाळेतून काढून टाकले जाणार नहीं। ऐसा नहीं है कि 8वीं क्लास के अंदर 1 साल अगर वो पास नहीं हुआ या 2 साल वो पास नहीं हुआ तो आप उसको निकाल देंगे। जब तक उसका प्राथमिक शिक्षण यानी 8वीं तक शिक्षण नहीं होता तब तक आप उसको स्कूल में से निकाल नहीं सकते। महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार माननीय श्री रणजित सिंह देओल, महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव, इस तरीके का ये अधिसूचना थी। हमने आसान ज़बान में आपके सामने रखने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी और आगे भी हम इस तरह के जो भी शासन निर्णय या अधिसूचना हो या स्कूल के संबंधित कोई भी जानकारी हो उसको हम आसान भाषा में आपके सामने लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।